हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ खास करके जो एडमिशन में कुछ आप लोग गलतियाँ करते हैं आ, और उसको फिर बाद में करेक्शन करना होता है। और करेक्शन का भी एक समय रहता है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में ही और एग्ज़ाम से पहले ही करेक्शन करना होता है। कई लोगों की डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन की आवश्यकता होती है, पिताजी के नाम, माताजी के नाम या जो भी आपका करेक्शन होता है वो टाइमली करना चाहिए आपने। क्योंकि आप जब एग्ज़ाम दे देते हो फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर का, उसके बाद फिर वो आपके जो डेटाबेस है उसमें वो आ, सेव हो जाता है आपके रिजल्ट के साथ। फिर बाद में जब करेक्शन करना होता है तो वो अपडेट नहीं हो पाता है। आपकी जो मार्कशीट आपकी यहाँ से आती है वो वही इनकरेक्टेड जो मार्कशीट है वो आ जाती है। तो फिर से आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। तो इसलिए जब भी आप एडमिशन लेते हो, पहले तो एडमिशन की प्रक्रिया मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ, जहाँ मैक्सिमम लोग पिताजी के नाम में, माताजी के नाम में मिस्टेक करते हैं। और डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी आप थोड़ा देख के डालें, क्योंकि डे डे एंड मंथ का कई जगह परेशानी हो जाती है। वो कंप्यूटर आधारित भी हो सकता है शायद, क्योंकि कुछ लोगों के साथ ये परेशानी होती है। तो इस तरह की जो करेक्शन है आप टाइमली कीजिए इसको। हम बार बार कहते हैं कि करेक्शन आप कर लीजिए, लेकिन आप फिर चले जाते हो, आते ही नहीं हो। और तब आते हो जब आप एग्जाम दे चुके होते हैं, लेकिन उसके बाद करेक्शन में परेशानी होती है। इसलिए फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में परीक्षा से पहले ही करेक्शन करवा लें अपनी। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ, अभी ये विंटर के जो अभी जो एडमिशन खुला है जनवरी में, उसमें कुछ बच्चों के नाम देख रहा हूँ मैं। ये है एक ललित मोहन पंत। इनके पिताजी का नाम शेखर चंद्र पंत, ये हिंदी में है। और ये अब हिंदी में क्यों हुआ है ये अभी मैं दिखाऊंगा, क्योंकि जहाँ इंग्लिश में टाइप करना था उन्होंने वहाँ हिंदी में टाइप कर दिया। और जब मार्कशीट इनका या सर्टिफिकेट इनका प्रिंट होगा तो जो हिंदी में पिताजी का नाम है ये बॉक्स बन के आएगा, बॉक्स, छोटे छोटे बॉक्स बने हुए होंगे, वो पिताजी का नाम दिखेगा ही नहीं। फिर उस समय परेशान हो जाएंगे ये। तो इसलिए टाइमली करेक्शन करवाना ज़रूरी है। वैसे ही यहाँ देख रहा हूँ मैं पंकज बिष्ट, इनके पिताजी का नाम भी हिंदी में आ रहा है, दर्शन सिंह बिष्ट। और ऐसे ही ये दीवानी राम पिताजी का नाम, नंद किशोर। तो ये तो सेकंड ईयर सेकंड सेमेस्टर में जा चुके हैं, कोई थर्ड ईयर में भी जा चुके हैं, अभी तक भी करेक्शन नहीं करवा रहे हैं। ऐसे ही किसी की अगर डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन है तो आप लोग टाइमली इसको करवा लीजिए। तो परेशानी कहाँ होती है, आप लोग जब भी एडमिशन लेते हो, बार बार मैं कहता हूँ चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखा कीजिए। आप लोग छोटी छोटी मिस्टेक जो कर लेते हो आप लोग, उससे आपको परेशानी होती है। अब अगर एडमिशन की प्रोसेस देखें, uau.ac.in खोलते हैं आप लोग, यहाँ आपने क्लिक करना है ऑनलाइन एडमिशन में, uau.ac.in में खोल के नेक्स्ट जो आएगा आपको ये स्क्रीन, यहाँ भी आपने देखना है क्या क्या लिखा है। रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुल्ली, यही चीज़ आप लोग नहीं करते हो। जो निर्देश दिए गए हैं उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। फर्स्ट स्टेप कहा गया है, चूज प्रोग्राम स्टडी सेंटर एंड फिल द डिटेल्स। प्रोग्राम कोड अच्छे से सिलेक्ट कीजिए। स्टडी सेंटर आपने कहाँ लेना है, अध्ययन केंद्र, उनको देख लीजिए, अपने डिटेल फिल कीजिए। मेक पेमेंट, ये स्टेप्स दिखा रखा है, तो ये इनको भी पढ़ लेना है। फिर क्लिक हेयर टू प्रोसीड, ये तो सामान्य सी बात है। अब यहाँ भी निर्देश दिए गए हैं जिसको आप लोग पढ़ते नहीं हो, आंख बंद करके आगे चल देते हो। और मैं बार बार कहता हूँ आप लोग को ये पढ़ना चाहिए। यहाँ ये लिखा है कि प्रवेश से पहले मैंने विवरणिका पढ़ ली है, प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया है, जो कि आप लोग पढ़ते नहीं हो। आप लोग को पता ही नहीं होता यूनिवर्सिटी के बारे में, यूनिवर्सिटी के एग्जाम प्रक्रिया के बारे में कुछ चीज़ें पता नहीं होती है। कल तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को समझ लीजिए पहले। तो आपने विवरणिका पढ़ लेनी है। फिर प्रवेश के सारे नियम को यहाँ आपने देखना है कि ये घोषणाएं करनी है आपने। और आपने ये भी कहा है इसमें कि मैं अध्ययन केंद्र जाऊंगा और वहाँ जाके अपना फॉर्म है उसको जमा करूंगा। तो इन चीज़ों को आपने पढ़ लेना है पहले। तो नेक्स्ट फिर आपको यहाँ आई एग्री करना है। देन सपोज आप फर्स्ट टाइम एडमिशन कर रहे हो तो कहाँ गलती करते हो, इसको मैं दर्शाने जा रहा हूँ। तो यहाँ क्लिक किया आपने फर्स्ट टाइम एडमिशन के लिए, तो यहाँ सेशन सेलेक्ट करेंगे आप। यहाँ आपको रीजन सेलेक्ट करना होता है, सपोज रानीखेत क्षेत्र में करना है आपने। और यहाँ प्रोग्राम मान लिया जाए कोई भी एक प्रोग्राम आप ले रहे हैं, सपोज बीए, अभी बीए ही कर रहे हैं आप। देन आपने सर्च किया, उसके बाद आपने यहाँ आपके जो एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ डालने हैं आपने इन्फॉर्मेशन, मान लिया जाए वैसे सारे सब्जेक्ट्स डालने हैं यहाँ। फिर इसको भी पढ़ लेना है। उसके बाद आपने फिर यहाँ अध्ययन केंद्र सेलेक्ट करना है। अध्ययन केंद्र सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जो फॉर्म खुलेगा आपको,
अब यहाँ सबसे पहले आप परीक्षा कहाँ देंगे? तो एडमिशन ले रहे हैं तो परीक्षा कहाँ देंगे? आपने परीक्षा सेंटर अभी ही चूज़ करना है। ये परीक्षा केंद्र ज़रूरी नहीं है आप रानीखेत में एडमिशन ले रहे हो रानीखेत में। उस समय आपकी परिस्थिति जैसी होती है उस अनुसार आपको परीक्षा केंद्र यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। सपोज़ इन्होंने मान लिया हल्द्वानी दे दिया। देन ये जो मीडियम है ये बाय डिफ़ॉल्ट हिंदी ही आ रहा है। देन उसके बाद यहाँ जब नाम लिखेंगे आप, ये स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, पहले बॉक्स में स्टूडेंट का पहला नाम, फिर स्टूडेंट का मिडिल नाम और स्टूडेंट का लास्ट नेम। तो किसी का केवल फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट बॉक्स में आएगा। किसी का हो सकता है 2 नाम होता है जैसे ललित सिंह, तो ललित यहाँ आएगा, सिंह यहाँ आएगा। किसी का ललित सिंह नेगी है तो ललित सिंह नेगी। ऐसे करके आपने अपना नाम भरना है। अब यहाँ कहा गया है नेम इन हिंदी, ये केवल स्टूडेंट के नेम को हिंदी में लिखने के लिए कहा गया है। तो केवल जो स्टूडेंट का नाम आपने यहाँ 3 अलग-अलग जगह में डाला था, अब इसको हिंदी में टाइप करके यहाँ से जाके टाइप करके आपने यहाँ डालना है। और उसके बाद फादर्स नेम एंड मदर्स नेम, पिताजी का नाम और माताजी का नाम यहाँ इंग्लिश में करना है, इंग्लिश में। यहाँ कहीं नहीं कहा है हिंदी में करने के लिए। लेकिन कई लोग ये समझ बैठते हैं कि यहाँ हिंदी में कहा है तो यहाँ से नीचे वाले सब हिंदी में होंगे। इसलिए पिताजी का नाम और माताजी का नाम हिंदी में डाल दिया और यहाँ वो हिंदी में आ गया ये हिंदी में आ गया। यहाँ देखने के लिए तो अभी हिंदी में आ रहा है। जब इसको इस डेटा को मार्कशीट के लिए सर्टिफिकेट के लिए प्रिंट किया जाता है तो उस समय वो इंग्लिश फ़ॉन्ट में किया जाता है, ये हिंदी फ़ॉन्ट वो बॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये परेशानी आपकी मार्कशीट में होगी, इसलिए इसको करेक्शन करना ज़रूरी है और करेक्शन की प्रक्रिया हम बता चुके हैं आपको। तो यहीं ये गलती करते हैं सभी लोग कि ये पिताजी का नाम और माताजी का नाम हिंदी में डाल देते हैं, जिससे आपको बाद में परेशानी होती है, करेक्शन करना होता है। और डेट जब यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालते हैं आप लोग, तो ये फॉर्मेट आपका चेंज हो जाता है। जिस फॉर्मेट में आपने डालना है, यहाँ देख लीजिए आप लोग, इस फॉर्मेट में मांगा गया है डे, मंथ एंड ईयर फॉर्मेट में आपने डेट ऑफ बर्थ डालनी है यहाँ। पहले दिन, फिर महीना, फिर ईयर। तो कई लोग क्या करते हैं, महीना, दिन और ईयर फॉर्मेट में डाल देते हैं, जिससे डेट ऑफ बर्थ में परेशानी हो जाती है। तो ये चीज़ को आप अच्छी तरह से डालिए और या किसी और से करवाते हैं, लेकिन अपने आँख के सामने ही आप करें, हर चीज़ों को पढ़ें, हर निर्देश को आप पढ़ेंगे, तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो एक तो ये समस्या थी और दूसरी समस्या आजकल ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है, वो ये कि एडमिशन तो कर लिया, फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा है। अब उनको ये बताया जाए कि आपका फॉर्म डाउनलोड नहीं होने का कारण ये है क्योंकि एबीसी आईडी अगर आप नहीं डालोगे, एबीसी आईडी नहीं बनाओगे, तो फॉर्म डाउनलोड नहीं होगा। अब उनको ये बताया जाए एबीसी आईडी नहीं डालने के कारण से फॉर्म डाउनलोड नहीं हुआ, तो उनको ये भी पता नहीं एबीसी आईडी क्या है। फिर वो एबीसी आईडी कैसे बनाना ये भी पता नहीं है। फिर उसको कैसे यहाँ डालना वो भी पता नहीं है। तो हम वैसे वीडियो बना के डाल चुके हैं आपके ग्रुप में, इसलिए आप अगर नए स्टूडेंट भी हैं तो एडमिशन लेने से पहले या तो पहले आप विवरणिका पढ़ लें या हमारे अगर यूओयू रानीखेत जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप देखेंगे तो सारी प्रक्रिया हमने वहाँ बता रखी है। तो जो एबीसी आईडी जो लोग नहीं बनाते हैं एडमिशन के टाइम, यहाँ दे रखा है एबीसी आईडी। तो बिना एबीसी आईडी के ही अगर एडमिशन आप कर लेते हैं तो एडमिशन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फॉर्म डाउनलोड नहीं होगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, पहले एबीसी आईडी बनानी होगी फिर से और उस एबीसी आईडी को फिर से यहाँ डालना होगा। तो वो कहाँ से डालेंगे? उसके लिए आपने एक बार पूरी एडमिशन की प्रक्रिया कर ली है, उसके बाद में आप एबीसी आईडी अपडेट कर रहे हो तो फिर से जाना पड़ेगा आपको। अन्यथा एडमिशन करते समय ही आप यहाँ से एबीसी आईडी क्रिएट कीजिए और उसको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़िए। तो ये अभी बहुत लोग फ़ोन करके मुझे परेशान कर रहे हैं क्योंकि मैं इन दिनों थोड़ा-सा चुनाव ड्यूटी में हूँ, बूथ विज़िट करता हूँ, मैं बार-बार बता रहा हूँ, तो फ़ोन उठाने की स्थिति में नहीं रहता हूँ कई बार। पर मीटिंग भी होती है हमारी, तो मीटिंग में भी हम फ़ोन नहीं उठा सकते हैं। तो इसलिए आप अपनी प्रक्रिया को ठीक से करिए तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो एक बार पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिए प्रोसेस को या हमारी वीडियो को देख लीजिए आप, वीडियो में बताया है मैंने। तो अब आप देखिए एबीसी आईडी पहले तो आपने यहाँ नहीं डाला, आप फिर उसको कैसे अपडेट करेंगे? तो उसको बनाएँगे आप, कई तरीके से बना सकते हैं, उसके लिए हमारी वीडियो ज़रूर देखेंगे। एबीसी आईडी बनाने की वीडियो मैंने 2-3 तरीके से बनाने की वीडियो डाल रखी है। अपडेट कैसे करेंगे उसकी भी वीडियो डाल रखी है। हालाँकि वो वीडियो कई चीज़ों को बता रखी है मैंने, तो डायरेक्ट आप उसको नहीं देख पाओगे। तो अपडेट कैसे करते हैं उसको भी मैं दिखा दूँ। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एडमिशन कम हो गया, फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा आपका,
क्योंकि अब आपको एबीसी आईडी डाउनलोड कर अपडेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए uou.ac.in फिर से खोलिए आप। फिर जाइए ऑनलाइन एडमिशन में। यहाँ आप जाओगे अब स्टूडेंट कॉर्नर में। यहाँ यहाँ जाएंगे आप। पहले तो एबीसी आईडी बना लेंगे। कहाँ से? डिजी लॉकर से जाके आप एबीसी आईडी बना लोगे। उसके बाद यहाँ देखिए अपडेट एबीसी। जैसे आपने स्टूडेंट कॉर्नर खोला तो यहाँ दिखा रहा है अपडेट एबीसी, यानी कि आपका एडमिशन कंप्लीट हो चुका है, फॉर्म डाउनलोड नहीं हुआ है। तो आप क्या करोगे, पहले एबीसी आईडी डिजी लॉकर से बनाओगे और फिर यहाँ आके अपडेट एबीसी में जाके आप यहाँ अपना डिटेल डालोगे। यानी कि एडमिशन होने के बाद एनरोलमेंट जरूर मिला होगा आपको, तो उस एनरोलमेंट को डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, सेशन यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, प्रोग्राम कोड सेलेक्ट कीजिए। बीए आपने बीए में लिया था एडमिशन, बीए 23 किया आपने। उसके बाद बीए 23 यहाँ आप अपना सेमेस्टर या ईयर जो भी डालिए, उसका सर्च करके आपको आगे की प्रक्रिया करनी होगी और एबीसी को टाइप करके डाल देना। जस्ट 12 अंकों के जो एबीसी आईडी है उसको टाइप करके अपडेट करेंगे। उसके बाद आप फिर वापस जाओगे यहीं यहीं पे आओगे। कहाँ? यानी कि स्टूडेंट कॉर्नर में जाओगे आप फिर से, और यहाँ ये आ रखा है आपका एप्लीकेशन स्टेटस या रिप्रिंट। पहला ऑप्शन एप्लीकेशन रिप्रिंट, इसको खोलिए और यहाँ नया स्टूडेंट है आप तो न्यू स्टूडेंट कीजिए। यहाँ एनरोलमेंट नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, ईमेल आईडी डालिए। उसके बाद सर्च करेंगे तो आपका जो फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। ये प्रक्रिया है। तो इसमें बहुत परेशानी हो रही है आपको। इन चीज़ों को आप थोड़ा सा देख लेंगे, समझ लेंगे तो परेशानी नहीं होगी।